हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2022 और 11 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में 10 दिसंबर को अपनाया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस अर्थात ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है? हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मल्लिका साराभाई। तो केरल सरकार ने आपका केरल कलामंडल का कुलपति आपका शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को नियुक्त किया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल ट्रैक एशिया कप 2022 का मेजबानी करेगा। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। उसके बाद पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल में अनाईमुड़ा नेशनल पार्क है, मध्य केटम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बंडम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गॉल्विन मोड। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आपका गॉल्विन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ ईयर चुना है। यहाँ पे आपका दिया है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग को आपका मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। और पर्मा क्रेसिस को आपका कॉलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने नई दिल्ली में FAI अर्थात फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, KV सुरेश कुमार। तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं KV सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजन किया गया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका MK स्टैलिन है। ध्यान देंगे, पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। उसके बाद तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की घोषणा की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। उसके बाद
तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु आपका मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूरे देश में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीना नायर। तो भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका है वीना नायर, इन्हें ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीओबी बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका स्थापना कब होता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। और इसके सीईओ कौन है? तो बीओबी के सीईओ आपका हसमुख आदिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। तो लद्दाख के लिए आपका इसरो जियो पोर्टल का विकास करेगा। अब इसरो इसका विकास करेगा तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। अब लद्दाख, तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद अग्नित्वरक अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। उसके बाद भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर लेह में स्थापित किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेजर पे। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला रेजर पे भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? हाल ही में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का स्थापना कब होता है? तो विश्व बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके हेड कौन है? तो विश्व बैंक के हेड आपका डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तासीर राफस्तान। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपका तासीर राफस्तान को नियुक्त किया गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। ध्यान देंगे, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद
पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने को कहा है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेघना अहलावत। तो आपका मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI अर्थात टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता को महासचिव भी चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो आपका यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न हुई यूरोप के असाधारण संकट के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? हाल ही में RBI ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मालदीव। तो मालदीव के साथ आपका RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। अब RBI ने यह किया है तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो RBI का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? तो RBI के CEO आपका शक्तिकांत दास है। अब मालदीव के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी आपका माले है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। और आपका मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव की करेंसी आपका मालदीवन रुपया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? हाल ही में NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो NDDB और अमूल श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना है? हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।